उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 13 जनवरी 2025 से आस्था के सबसे बड़े महाकुंभ की शुरुआत होने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ की शुरुआत के लिए वेबसाइट और लोगो भी लॉन्च कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी ने शनिवार को युद्ध स्तर पर जारी महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों को 10 दिसंबर तक सभी काम पूरा करने का निर्देश दिया। सरकार का दावा है कि अगले साल आयोजित होने वाला महाकुंभ 2019 से भी अधिक भव्य और दिव्य होगा। इस बीच महाकुंभ में प्रवेश को लेकर 8 अखाड़ों के साधु संतों ने बड़ा ऐलान कर दिया है। प्रयागराज के 8 अखाड़ों ने साधु संतों ने बैठक के बाद ऐलान किया कि इस बार महाकुंभ में पहचान पत्र दिखा करके ही एंट्री दी जाए। प्रयागराज के निरंजनी अखाड़े में हुई अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की बैठक में अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने कहा कि महाकुंभ मेले में सिर्फ सनातनियों को ही प्रवेश दिया जाएगा। कोई भी मुखौटा लगा करके गलत तरीके से महाकुंभ मेले में प्रवेश कर सनातन संस्कृति और परंपरा को दूषित कर सकता है। इस खतरे से निपटने के लिए समय रहते मेला प्रशासन और सरकार को चौकन्ना रहना होगा। प्रयागराज में अगले साल होने वाले कुंभ को लेकर संतों ने मांग की है कि आईडी प्रूफ के आधार पर ही लोगों को एंट्री मिले। महाकुंभ में लाखों करोड़ों श्रद्धालु संगम में स्नान करने के लिए पहुँचते हैं। ऐसे में सभी की पहचान कर पाना मुश्किल है। लिहाजा संतों ने यह फैसला लिया है कि स्नान करने के लिए आए लोगों को ID कार्ड दिए जाए और जो स्नान करने आएंगे उन्हें अपनी पहचान बतानी होगी। अखाड़ा परिषद ने कहा कि चाहे अखाड़ों में है या अखाड़ों से संबंधित लोग हैं, जो भी महाकुंभ में आएंगे उन सभी का ID प्रूफ होना जरूरी है। उनके पास आधार कार्ड का होना भी जरूरी है। कई ऐसे मामले सामने आए हैं जब लोग पहचान छुपा करके गरबा में दाखिल हो जाते हैं। उसकी तुलना महाकुंभ में काफी बड़ा धार्मिक आयोजन है। ऐसे में अखाड़े के संत मांग कर रहे हैं कि ID प्रूफ के बिना किसी को भी एंट्री नहीं मिलनी चाहिए। ये मांग इसलिए भी हो रही है क्योंकि महाकुंभ की पवित्रता को बनाकर रखा जा सके। संतों का कहना है कि उन्होंने कई बार देखा है कि कुंभ में मुस्लिम लोग संत बनकर घूमने लगते हैं, इसलिए जरूरी है कि जो भी प्रयागराज महाकुंभ में आए उसकी जाँच हो। संत समाज के इस बयान के बाद मौलाना मौलवियों का गुस्सा भी फूट पड़ा है और इस फैसले को उन्होंने शर्मनाक बताया है। साथ ही एक बार फिर उन्होंने कहा है कि गंगा, यमुना और दजला फरात तहजीब का राग अलापा है। इस्लामिक स्कॉलर मौलाना शहबुद्दीन रिजवी ने कहा है कि इस फैसले के जरिए देश को तोड़ने का काम किया जा रहा है। उनका कहना है कि मुस्लिम लोगों को भी साधु संत के भेष में घूमने देना चाहिए मेले में। वहीं साधु संतों का कहना है कि वे नहीं चाहते हैं कि महाकुंभ किसी भी तरह से पवित्र हो। इस तरह से लोग पहचान छुपा करके गरबा के कार्यक्रम में दाखिल होते हैं, थूक जिहाद की कोशिश करते हैं। ऐसे में संतों की मांग है कि महाकुंभ मेले में सिर्फ सनातनियों को ही प्रवेश दिया जाए। वहीं मुस्लिम मौलाना और मौलवियों का कहना है कि महाकुंभ के मेले में मुस्लिमों को ही प्रवेश दिया जाए। मुस्लिम वहां जाएं और साधु संत के भेष में जाएं, चाहे जिस तरह से जाएं, चाहे जो काम करना चाहे करें, चाहे वह नहाने के लिए जाएं, चाहे वह नहाती हुई औरतों का फोटो खींचने जाएं, कुछ भी करने जाएं, इससे किसी को कोई सरोकार नहीं होगा। और इससे उन्होंने कहा कि भारत की अखंडता और एकता जो है खंडित हो जाएगी, क्योंकि कुंभ मेले में सभी को जाने का अधिकार है। मेले की सुरक्षा के जो पहचान पत्र हो, आधार ये अनिवार्य हो? नहीं, ये प्रस्ताव आया हुआ है, अब इसकी चर्चा हो चुकी है। देखिए, आपने देखा होगा जब भी कहीं मेला होता है, कुंभ पर्व होता है, और ये छोटा मोटा तो कुंभ नहीं है, बहुत बड़ा कुंभ है, महाकुंभ है। और इसमें जो है कोई भी उग्रवादी अंदर आ सकता है, कोई संत बन के आ सकता है। और आजकल हमारे समाज में मैंने हरिद्वार में देखा है, वहाँ कहीं हमारे मुस्लिम भाई संत बन के घूम रहे हैं। तो इसीलिए हमें ये अति आवश्यक है कि जो भी यहाँ मेले में आएगा उसकी जांच होनी चाहिए, उसके पास आधार कार्ड होना अति आवश्यक है, ताकि उसकी जांच हो और हमारा जितना भी संत समाज है, जो हमारे भक्त है, जो श्रद्धालु है, शासन प्रशासन सभी सुरक्षित हो सके। अच्छा, बांग्लादेश को लेकर आज क्या प्रस्ताव पारित हुआ है? देखिए, आपने देखा होगा बांग्लादेश में जो जितने भी हमारे हिंदू थे उनके साथ क्या क्या नहीं हुआ, अत्याचार हुआ, बलात्कार होगा, छोटे छोटे बच्चों के साथ बलात्कार हुआ, बहुत दुख हुआ। और हमने तब भी कहा था कि अगर नागाओं की आवश्यकता पड़ती है, संतों की आवश्यकता पड़ती है, संतों को एक बार, क्योंकि देखिए हमने कहा जो हमारा जीवन है वो अपने लिए नहीं है, जनहित के लिए है। हमने तब भी कहा था कि अगर हमारी आवश्यकता पड़ती है बांग्लादेश जाने को भी तैयार है, क्योंकि अब हिंदू के साथ इतना अत्याचार जो है संतों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और संत समाज ने इसकी निंदा की है और हमने माननीय गृह मंत्री जी को यही लिखा हुआ है कि तुरंत हिंदुओं की सुरक्षा हो और ऐसे जितने भी उग्रवादी है उन पे कार्रवाई हो। कुछ संतों ने कहा कि कोई भी मुसलमान चाहे इस्लाम के मानने वाले उसमें व्यवसाय नहीं करेंगे। संतों का कहने का भाव सिर्फ इसलिए है क्योंकि जिस प्रकार से सामान में थूक देना, मूत देना, जूठा कर देना, तब सामान बेचना
इसके नाते संतों ने चिंता जाहिर किया है। और कुंभ में उनको व्यवसाय करने का कौन सा काम है भाई? वहाँ तो खाली साधु संत महात्मा रहेंगे, वहाँ पे हिंदू जनमानस रहेगा, तो उनका काम क्या है? इसके नाते जो लोग विरोध करते हैं वही लोग विरोध करते हैं। थूकने वाले लोग विरोध कर रहे हैं, मूतने वाले लोग विरोध कर रहे हैं, और कोई नहीं विरोध कर रहा है।